वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त हम बात करेंगे वासा के हवाले से, जहां पे दो यूनियंस के दरमियान मुकाबला चल रहा है और इस मुकाबले का नतीजा जाहिर है कि किसी एक यूनियन का जीतना ही होगा और एक यूनियन जो है वो हार जाएगी। लेकिन जीतने के लिए जो लोग हैं वो कदर कोशिशें करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और अपनी यूनियन को जितवाने के लिए जो लोग वहां पर काम करते हैं और इन महकमों को चलाने के लिए ये यूनियंस क्या काम करती हैं, ये सारी बात जानेंगे हम इस रिपोर्ट में जो तैयार की है कामरान अली ने। उसके बाद इस पर तफसीलन बात करते हैं। वासा में सीबीए इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। मशल यूनियन वासा और फूल यूनियन वासा में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। दो यूनियन के सियासी पहलवान इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम मुलाजमीन के हकूक पर काम करेंगे, मगर तारीख गवाह है कि इन सियासी रस्सागीरों ने हमेशा मजदूरों से नारे लगवाए, वोट लिए, कामयाब हुए और गायब हो गए। इलेक्शन के दिनों में वासा की ये सियासी शख्सियात हर सब डिवीजन और दफातर में दौरे करते और सियासी जलसों के बाद बरियानियां खाते नजर आते हैं, मगर इलेक्शन के बाद ये सियासी शख्सियात सिर्फ एमडी ऑफिस और डायरेक्टर्स के पास मिलेंगे। इलेक्शन कैंपेन खत्म होने के बाद मुलाजमीन की दादरसी की कहानी भी खत्म हो जाती है। वासा के मुतअद्दिद सीवरमैन दौरान डिसिल्टिंग गटरों में दम घुटने से इंतकाल कर गए, मगर ये सियासी लीडरान इन सीवरमैन्स के लिए हिफाजती किट्स का इंतजाम न करवा सके। दूसरी जानिब जराये का कहना है कि इन सीवरमैन्स को मिलने वाला खतरा अलाउंस पूरा न मिलने की वजह ये सियासी शख्सियात हैं जो इस रकम से कटौती करना अपनी अव्वलीन तरजीह समझते हैं। दोनों वासा यूनियन आजकल एक दूसरे पर इल्जाम तराशी भी कर रही है और इस करप्शन की दास्तानें चंद अखबारों में शाया हो रही हैं, जिससे अदारे की साख भी मुतासिर हो रही है। इन रस्सागीर सियासी शख्सियात को सियासत चमकाने के चक्कर में अदारे की साख का ख्याल रखना होगा। वासा मुलाजमीन यकीनन बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले का इंतखाब करेंगे जो मुस्तकबिल में वासा मुलाजमीन और उनके हकूक दिलवा सके। अदारे की साख बरकरार रखना और साफ और शफाफ इलेक्शन के बाद कामयाब होने वाली यूनियन को मुलाजमीन हकूक दिलवाने में कामयाब होगी। बंदा इनसे जाके पूछे कि भाई आपका ये सरकारी महकमा जो है वो कोई सियासी अखाड़ा है जहां पर आपने जो है वो इलेक्शन लड़ना है। आपने मतलब पाकिस्तान को भी जो है वो एक मैदान बनाया हुआ है सियासी तरीके से, और जहां पर आपने मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया। यही हाल सरकारी महकमों का कर दिया गया कि यहाँ पे यूनियंस बना दी गई। इन यूनियन का मकसद तो ये होना चाहिए था कि जो गरीब मुलाजमीन है, छोटे मुलाजमीन है, उनके हक के लिए आवाज बुलंद की जाती, लेकिन महकमों में रहते हुए आवाज बुलंद करने का जवाब ही पैदा नहीं होता। क्योंकि अगर आप हर किसी को उसका हक जो है वो वक्त पे प्रोवाइड करेंगे तो फिर यूनियन बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। यूनियन बनाने की जरूरत महसूस क्यों होती है सरकारी महकमों को, और इन्हें अपने ही मुलाजमीन के लिए हक की आवाज बुलंद करने पर क्या तमगा इम्तियाज दिया जाता है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। इस सरकारी महकमों को सियासी अखाड़ा बना लेना, इसीलिए सरकारी महकमों का यह हाल है और खासतौर पे वासा का यह हाल है कि यहाँ पे मन मर्जियां की जाती हैं। अपने मनपसंद लोगों की बंदर बांट के चीजें जो है वो शुरू हो चुकी हैं कि अपने मनपसंद लोगों को जो है वो ये चीजें बांटते हैं। घर अलॉट करने हो, कोई जगह अलॉट करनी हो, कोई और इनको जो है वो अकोमोडेट करना हो, तो वासा के अपने लोग, और उनमें से बहुत सारे ऐसे, अभी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको उन शख्सियात के नाम भी बताएंगे क्योंकि वो बहुत बेहतर तरीके से वासा को जो है वो जानते हैं। कामरान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वासा की बीट काफी सालों से कर रहे हैं। अब तो मेरा ख्याल है वासा को जितना ये जान गए कोई नहीं जानता। इन्होंने तो बड़े बड़े पंगे भी जो है वो वासा के लोगों से ले लिए थे और बाकायदा तौर पर हमने वो चीजें भी आपको दिखाई। लेकिन ये जो सियासी दंगल है ये कब बंद होगा? सरकारी महकमे का काम सिर्फ अपना काम करना होता है, अकोमोडेट करना होता है, अवाम को जो है वो अकोमोडेट करना होता है। यहाँ आप कहाँ देख रहे हैं कि वासा की बेहतरीन कारकर्दगी नजर आ रही है और उसमें भी आपने यूनियंस बना ली हैं। कामरान साहब जरा बताइएगा कि ये यूनियंस जो है वो वोट लेने के लिए अपने वर्करों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद ये नजर भी नहीं आते और फिर ये सारा का सारा बजट खुद ही खा जाते हैं। और जिन गरीब मुलाजमीन के नाम पर ये अखाड़े बने होते हैं, ये जो सियासी दंगल जो है उन्होंने मचाया होता है, उसको ये भूल भाल जाते हैं। आपने बड़ी अच्छी जो है वो इनकी रस्साकशी के हवाले से जो है वो इसमें जुमला इस्तेमाल किया, मुझे बड़ा मजा आया आपका वो जुमला सुन के। मैं चाहूंगी आप जरा दोबारा से जो है उसकी तस्दीक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबिया। मामला ये है कि जिस तरह हम आम आवाम सियासतदानों से कुछ अपनी ख्वाहिशात और अपनी उम्मीदें लगा लेते हैं ना कि जब ये इक़्तिदार में आएंगे तो हमें
ہمارے کام کیے جائیں گے, ترقیاتی کام ہوں گے, ہمیں سہولیات ملیں گی, مہنگائی کم ہوگی. بالکل اسی طرح ہی واسا کے جو چھوٹے ملازمین ہیں, جن میں کچھ سیور مینس ہیں, جن میں کچھ سینٹری ورکرز, اور جن میں کچھ جونیئر کلرکس ہیں, اور جو چھوٹے لیول کے لوگ ہیں جن کا کوئی 10ویں 11ویں اسکیل سے ایک پہلے اسکیل تک کے لوگوں کا تعلق ہے, وہ ان جلسوں میں ان جو سیاسی رساگیر ہیں ان کی محفلوں میں بڑے زور و شور سے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر نعرے بھی لگاتے ہیں. ان کو امیدیں یہ ہوتی ہیں کہ اگر پانی کی بوتل اور ایک نان یا ایک بریانی کا بریانی زیادہ چل رہی ہے ویسے. اچھا, اس میں صورت حال یہ ہے, میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ یہ جو رساگیر ہیں یہ کرتے کیا ہیں, یہ نعرے لگواتے ہیں ان سے اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کی اپ گریڈیشن کے اوپر کام کریں گے, آپ کی سروس 5 سال ہوگی, اچھا آپ کو اپ گریڈیشن نہیں ملی, ہم آپ کو دلوائیں گے, آئیں ہمارے ساتھ چلیں. ایک طرف مشل یونین ہے, ایک طرف پھول یونین واسا ہے. اچھا, یہ دونوں یونینز کے جو عہدے داران ہیں ان کا میں تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ یہ دونوں یونینز, میں وہی بتانے لگا ہوں, یہ دونوں یونینز کے جو اپنے ان کے جو سیاسی لیڈر ہیں نا, پہلے تو میں ان کی آپ کو کہانی بتا دوں, خود تو یہ ڈیوٹیوں پہ جاتے نہیں ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے حقوق دلوائیں گے. مطلب بس مشل یونین سے جو تعلق رکھنے والے ہیں یا پھول یونین سے تعلق رکھنے وہ خود تو ڈیوٹی کرتے نہیں ہیں اور عوام کو یہ کہہ رہے ہیں, جو ان کے چھوٹے ملازم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے حقوق دلوائیں گے. اچھا, اب اس میں تھوڑا آپ کو بتاؤں کہ ادارے کی ساکھ بھی مجروح ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر اب الزام تراشی شروع کر دی ہے. کوئی کہتا ہے جی یہ بوگس بھرتیاں کرواتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی یہ گاڑی جو ہے اس کا ایسٹیمیٹ غلط پاس کرایا. گاڑی کا بھی ذکر میں اپنے پروگرام میں آج ہی بتاؤں گا آپ کو کہ وہ گاڑی کی کیا کہانی ہے. مطلب وہ ایک ایسی انہونی صورتحال ہوئی ہے کہ 6.5 لاکھ گاڑی کی ٹوٹل قیمت ہے اور اس کو ٹھیک کروانے کے لیے مشل یونین نے 15 لاکھ روپے الاٹ کرا لیا. اچھا, اس میں بھی میں 15 لاکھ روپے دیے کس نے؟ 15 لاکھ واسا انتظامیہ نے دیا. واسا کی اسپیشل گاڑی ہوتی ہے, نہیں وہ سی بی اے کی ایک ویگن ہے جو ٹوٹا کبھی 9 نمبر یہاں سے چلتی ہوتی تھی, آپ کو شاید یاد ہو. اس کو انہوں نے ریڈ کلر کا پینٹ کرا کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ واسا کے. اچھا, آپ کی یہ والی سٹوری جو ہے وہ میں ابھی بریک کرتی ہوں, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ صدر یونین واسا سعید احمد خان صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے آن کال ہمیں جوائن کیا. معذرت کے ساتھ ایک تلخ سوال سے جو ہے وہ سٹارٹ لینا چاہوں گی, آپ کو برا لگے تو پہلے ہی معذرت کر رہی ہوں, لیکن ہم پورا سچ بولتے ہیں اور پورا سچ ہی دکھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ واسا میں یونین کی ضرورت کیوں پڑی, اور ایک یونین جب بن گئی تو اس یونین کا کام جو ہے وہ ابھی تک پایا تکمیل تک کیوں نہیں پہنچا. اس کے بعد ایک اور یونین بن گئی اور 2 یونین میں ایک سیاسی اکھاڑا بن گیا. اس اکھاڑے کے 2 پہلوان جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے اور ان کو جتوانے کے لیے لوگ جو ہے وہ اپنا کام کرنے کی بجائے, سیاسی محکمے کو چلانے کی بجائے جو ہے ان کے ووٹ دلوانے میں جو ہے وہ لگ گئے. سر, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سرکاری محکموں میں, ذرا پلیز بتا دیجیے گا. آپ تو خود جو ہے وہ یونین کے پریزیڈنٹ ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سسٹر, یہ نا ہمارا کام ہوتا ہے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے. جو یونین میں ہم آتے ہیں, ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ملازموں کی بہتری کے لیے, کوئی ملازم بیمار ہو گیا یا کوئی ملازم بیچارہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے, ان کی سہولت کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم یونین میں آئے اور ہم اپنی کوٹھی بنوا لیں. میں ہوں ملازم 5ویں اسکیل کا, تو میں اپنے لیے کوئی 1.5-2 کنال کی کوٹھی بنوا لوں ڈبل سٹوری, اس کے اوپر محکمے کا 1.5 کروڑ روپے لگوا لوں. یہ کام نہیں ہوتا ہمارا کام ہوتا ہے غریبوں چھوٹے مزدوروں کے لیے جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں. کوئی 2 مرلے جگہ, اگر وہ 1.5 کنال جگہ جو صدر جو بنا ہوا ہے دوسری مشل یونین کا جو سی بی اے میں تھا پہلے, میں نے ان کو اسی لیے چھوڑ دیا. میں پہلے ان کے ساتھ چیئرمین تھا اس یونین کا. اچھا جی, میں نے ان کو اس لیے چھوڑا کہ وہ اپنے ذاتی کام کرتے ہیں. 1.5 کنال کی کوٹھی اس نے بنوا لی, ڈبل سٹوری کوٹھی بنوا لی, 1.5 کروڑ روپے محکمے کا لگوا لیا. اور اگر یہی 1.5 کنال جگہ ہم 2 مرلے چھوٹے ملازموں کو لے کر دے دیتے, تو وہ ملازم بیچارے ہمیں دعا بھی دیتے اور وہ ان کا جو گزر بسر ہے وہ اچھے طریقے سے ہوتا. پھر آپ مانتے نا بھائی, آپ نے بہن کہا نا, مانتے ہیں نا کہ بہن پھر ٹھیک کہہ رہی ہے, غلط تو نہیں کہہ رہی. آپ بھی اسی چیز کو چھوڑ کر جو ہے وہ الگ یونین جو ہے وہ آپ کو بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی. بات تو یہ نا کہ پورا سچ تو پھر یہی ہے نا. جی بتائیے. جی میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دل سے تہیہ کیا. میں نے اپنے لیے کوئی کوٹھی, کوئی گھر, کوئی مکان الاٹ نہیں کروانا, کوئی اپنا بچہ بھرتی نہیں کروانا. اگر کروائیں گے تو جو ملازم جن کا حق بنتا ہے
जो बेचारे रिटायरमेंट के करीब हैं, उनका कोई बच्चा रोजगार नहीं है, उनका बच्चे को नौकरी पे लगवाना है। अच्छा, अपना इंशाल्लाह कोई नहीं लगवाना। ठीक है। अच्छा, कामरान साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, जी बताइए। सही साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये तमाम सियासी लीडरान जब इलेक्शन करीब होते हैं तो इस तरह दावे करते हैं कि हम हुकूक दिलवाएंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर एट द एंड हमने देखा है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद आप और आपके साथ जितने आपके मुखालिफिन हैं, मतलब मैं तो इनको एक सियासी पहलवान ही कहूंगा, इस वक्त अखाड़ा सजा हुआ है और उधर भी ढोल बज रहे हैं, इधर भी ढोल बज रहे हैं और वर्कर्स जो है उधर भी नारे लगा रहे हैं, इधर भी नारे लगा रहे हैं। दोनों यूनियंस का कांटेदार मुकाबला है। मगर मैंने देखा यह है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं और कोई सियासी, जिस तरह आप एक सियासी पार्टी को लीड कर रहे हैं, फूल यूनियन को, तो उसके बाद आप लोग गायब हो जाते हैं, आप तो नहीं मिलते लोगों को, लोग बेचारे, आप लोगों का ताल्लुक सिर्फ एमडी ऑफिस तक या डायरेक्टर्स तक रह जाता है। ये इनकी सब डिवीजन में क्या आप फिर विजिट करेंगे? क्या इनको इस बात का यकीन दिलाया? क्योंकि हमने तो यही देखा है कि जब कोई जीत जाता है फिर वो एमडी ऑफिस तक ही रह जाता है। आप बताएं इस बारे में। हम तो इंशाल्लाह ताला हर वक्त हाजिर होते हैं। मैं सुबह 9 बजे अपने ऑफिस आता हूँ, सारा दिन ऑफिस में बैठता हूँ। अगर कोई बंदा मुझे कहे उसके साथ जाता हूँ, उसका काम करवाता हूँ। मकसद ये होता है कि लोगों की खिदमत करें। कोई परेशान है, कोई बीमार है, उसका मेडिकल का मसला होता है, उसके वो करवा दिया। कोई छुट्टी का किसी का मसला हुआ, वो करवा दिया। ये हम सारा दिन ना कोशिश होती है कि यार किसी गरीब का, मजदूर का काम करवा के शाम को, जब मैं एक काम ना करवा लूं, शाम तक मुझे रात को वो नींद सुकून से नहीं आती। मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला को जान देनी है, इस दुनिया में नहीं बैठे रहना। बहुत अच्छी बात अगर इस दुनिया में रहना है तो किसी का भला करना है, किसी के काम आना है। सर, लेकिन झूठ की दुनिया है, यहाँ पे सच्चे आदमी की करता कौन है? जो किसी का भला करने की कोशिश करता है, सुबह आके अपने ऑफिस टाइम पे बैठता है, उसको तो वैसे ही गलत करार दे दिया जाता है, उसको तो वैसे ही वोट नहीं पड़ते। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम पूरी कोशिश करते हैं कि दिन रात ना हमारी जो नीयत है ना वो साफ होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। अच्छा, सही साहब, नीयत तो आपकी साफ है। हाँ। अब जरा मुझे थोड़ा ये भी बता दें कि वासा में एक सीबीए की गाड़ी है सुर्ख कलर की, और उस वैगन को जो है वो तैयार कराया गया है। हमारे जराए हमें ये बता रहे हैं कि वो गाड़ी की जो टोटल मालियत है वो तकरीबन 6 से 6.5 लाख रुपए है, मगर उस पर वासा इंतजामिया ने 15 लाख रुपए का एस्टीमेट जो है वो उसका पास कर दिया है और उस पर लगाए भी गए हैं, और वो गाड़ी जो है वो अभी भी एडमिन डायरेक्टोरेट में खड़ी हुई है। तो आप ये बताएं कि आप भी इलेक्शन जीतने के बाद इस तरह ही फंड मंजूर कराएंगे? क्योंकि आपने अगर जीत जाते हैं तो फिर सीबीए की बागडोर सारी आपके हाथ में होगी, और वो जो 15 लाख रुपए लगा, क्या उसका कोई एहतसाब होगा? क्या वो कौमी खजाने से जो 15 लाख रुपए उस 6 लाख की गाड़ी पे लग गया है, क्या उसका कोई एहतसाब होगा? मुझे जरा बताएं। जी बताइएगा। वो उनको चाहिए था कि अगर वो मुखलस होते तो वो ऐसा काम कभी ना करते। उन्होंने मुलाजमों के साथ मुखलस नहीं है, उन्होंने अपने जाती काम के लिए, अपने जाती मकासद के लिए वो गाड़ी रखी हुई है। उसका 40 लीटर पेट्रोल रोजाना की पर्ची लेते हैं, और वो पर्ची भी 40 लीटर लेके गाड़ी चलती भी नहीं है। और वो खुद इंस्पेक्टर है, अपना जो वासा का इंस्पेक्टर का कार्ड है उसका 80 लीटर पेट्रोल उसका भी महीने का लेता है, और 40 लीटर पेट्रोल इस गाड़ी का भी लेता है। वाह भाई वाह। रोजाना के हिसाब से, और इतना पेट्रोल लेता है, और उसके ऊपर 15 लाख 17 लाख रुपया का एस्टीमेट पास करवाया। अच्छा, सही साहब ये बताएं, गाड़ी तो अब खड़ी हो गई है, तो क्या पेट्रोल अभी भी जारी हो रहा है? 40 लीटर अभी भी रोजाना की बुनियाद पे जारी हो रहा है? नहीं, गाड़ी तो खड़ी है। ये सीबीए का टेन्योर खत्म हो गया, अब पेट्रोल बंद कर दिया है। अब वो उसको जो वासा के इंस्पेक्टर का RFI का पेट्रोल मिलता है, अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये तो देखें, ये कुछ चीजें ऐसी हैं। बात ये है कि हमने देखे आपका मौकफ जो है वो लिया, लेकिन अभी हमने दूसरी तरफ से मौकफ नहीं लिया। जब तक मैं दोनों तरफ की बात ना सुन लूं मैं तो कोई फैसला करती नहीं, सीधी बात है, क्योंकि दोनों तस्वीर के दो रुख होते हैं। आपकी बात हमारे पास, आपका मौकफ आ गया, आप कहते हैं कि अगर आप जीत जाते हैं या आप इलेक्शन को जो है वो हैंड ओवर आपके हो जाता है, तो आप उसके बाद गरीब की आवाज बनकर उभरेंगे, और आप अभी भी लोगों के काम करते हैं, जबकि आपके पास जो है वो अगर वो जगह नहीं है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसमें अभी जो ये गाड़ी वाला जो मामला है, जो 17 लाख एस्टिमेट की बात है, ये तो बिल्कुल ठीक है, और 40 लीटर पेट्रोल वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, मगर अभी चूंकि गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन अभी इशू तो नहीं होना चाहिए उसका पेट्रोल। और दूसरा ये था कि मैंने सही साहब से ये भी पूछना था कि अभी आपकी जो सियासी रस्सागिरी है वो बड़ी अरूज पर है इस वक्त, तो दोनों जानिब से सख्त जुमलेबाजी भी की जा रही है, और अखबारात में जो है वो खबरें भी शाया की जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा लड़ाई झगड़े का भी अंदेशा है? आपने क्या इसके कोई SOPs बनाए हैं? वर्कर्स को क्या कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा होना? और दूसरा, अदारे की साख बहुत मुतासिर हो रही है, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ खबरें भी लगवा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बताइएगा। वो अपने उन्होंने घर में मुलाजम रखे हुए हैं, उनकी तरफ अभी वासा से लेते हैं,
उसने अपने वासा के मुलाजिम रखवाए हुए हैं इकबाल टाउन सब डिवीजन में, डोलनवाल सब डिवीजन में। वो अभी उनको पता चला है, महकमे ने अभी उनको ड्यूटी पे बुलवाया, उसके पहले वो उनके घर में काम करते थे। सही है। जो सदर साहब है मशल यूनियन के, उनके घर में काम करते थे। सही। ड्यूटी नहीं करते थे, उनके घर में काम, जो भी 1.5 कनाल का घर है उसके अंदर 1.5 कनाल के घर की देखभाल, सफाई। सर ये सारी खबरें हमारे पास हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सईद अहमद खान साहब आपका, आपने ऑन कॉल जो है वो हमें ज्वाइन किया। कामरा साहब बात पता क्या है, बात एक तरफ के मौकफ की नहीं है। जब हमने सईद अहमद खान साहब को जो है वो ऑन कॉल लिया तो फिर आप मशल वाल जो सदर है उनको भी ऑन कॉल लेते, उनको हम दोनों के जो है वो मौका सुनते कि मामला है क्या। और दूसरी बात ये चौधरी फारूक साहब के बारे में देखिए किस कदर इंकशाफ हुए, उसके शाहिद नसर, ठीक है ना, और उनको भी इंशाल्लाह ताला हम अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे, उनका मौक़िफ़ भी सुनेंगे, उनका भी मौक़िफ़ और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ये कि ये होना नहीं चाहिए, जो ये हो रहा है ये होना नहीं चाहिए। सरकारी जो है वो महकमों को सरकारी महकमों की तरह काम करना चाहिए। वहां पे इंडिविजुअल हर मुलाजिम को उसका हक जो है वो उसकी दहलीज पे मिलना चाहिए। यूनियन की जरूरत ही कोई नहीं है। देखिए कि यूनियन की जरूरत पड़ गई है कि आप जो है वो मुलाजमों के नाम पे पैसे खा के अपनी जो है वो कोठियां बना रहे हैं, अपनी गाड़ियां बना रहे हैं, आप जो है वो वहां पर पेट्रोल इशू करवा रहे हैं और आप अपने लोगों को जो है वो भर्ती करवा रहे हैं। यही तो हम रोजाना की बुनियाद पर जो है वो करप्शन दिखा रहे हैं आपको, यही तो हम बेस कर रहे हैं कि वासा में क्या हो रहा है। आप देखें, वासा में नहीं, LWMC के हवाले से बात कर लें आप, और महकमों के हवाले से बात कर लें, तो सर ये यूनियंस तो जो है जहां जहां बनती हैं वहां वहां यही मामलात होते हैं। अब इलेक्शन के मामलात हैं, खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा फितना फसाद सामने आता है। मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि चूंकि दोनों पार्टियां इस वक्त जोश में है और जो अपने सियासी आकाओं के पीछे खड़े होकर नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं आप चोर हैं, वो कह रहे हैं आप चोर हैं, तो इसमें इस अदारे की साख भी मुतासर हो रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी वक्त भी जो है वो इसमें कोई लड़ाई झगड़ा भी वर्कर्स के दरमियान हो सकता है, क्योंकि SOPs तो कोई बनाए नहीं गए, और जहां दिल करता है, जिस सब डिवीजन में दिल करता है, ये लोग महफिल सजा लेते हैं। पाकिस्तान के लिए सियासी पार्टियां लड़ रही हैं, वैसे ही सियासी महकमों में ये यूनियंस लड़ रही हैं। वहां पर ये लोग बिरयानियां खाते हुए आपको जलसे के बाद तो नजर आएंगे, मगर जैसे ही कोई इख्तिदार में आएगा उसके बाद आपको ये काम ही नहीं करते, ये काम करना ही नहीं चाहते। बेसिकली ये सरकारी अफसरान जो हैं, अफसराने बाला जो है, ये गरीब आदमी का नाम लेकर उसको लूट खसूट रहे हैं। हम कब से कह रहे हैं IMF इन पे लागू नहीं होता, IMF का कर्जा जो है वो गरीब आदमी और उसके बच्चों ने उठाया हुआ है, लेकिन IMF का कर्जा जो है वो सरकारी जो है वो अफसरान ने नहीं उठाया हुआ, वो जिम्मेदार नहीं थी। IMF ने ये कभी नहीं कहा कि आप तमाम मुलाजमीन का पेट्रोल बंद करें, आप तमाम सरकारी जो शाही अखराजात हैं उसको कम करें। उसने हमेशा यही कहा है कि जनाब चीनी 200 रुपए किलो कर दें और यूनिट 65 रुपए का कर दें, पेट्रोल 300 रुपए का कर दें। उन्होंने हमेशा ये हमारे ऊपर लागू किया है। आम आदमी, अब सरकारी मुलाजिम के लिए तो पेट्रोल फ्री है, उसको तो फर्क नहीं पड़ता, 500 रुपए लीटर कर दें। सही। अब सरकारी मुलाजिम को तो मिरात मिल रही है, चीनी आप 500 रुपए किलो कर दें, उसको तो फर्क नहीं पड़ता, उसको तो पैसे आ रहे हैं, उसको तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि जो वासा के छोटे मुलाजमीन है वो बेचारे इन तमाम सियासी अखाओं की बातों में और इस सियासी दंगल का वो हिस्सा बन के इस वक्त तमाशाई बनकर वो तालियां तो बजा रहे हैं, मगर असल बात यह है कि उनको चाहिए कि इन सियासी रसागीरों से ये भी अहद लें कि जनाब कामयाब होने के बाद अगर आपने हमारे मुतालबात ना मनवाए तो हम आपका भी मुआसबा करेंगे। आपने हमसे तालियां बजवाई, आपने हमसे नारे लगवाए और वोट लिया, और वोट हमारे वोट के हक का आपने गलत इस्तेमाल किया, लिहाजा अब आप इस बात के जवाब दें, हमें आप अपना हक दिलवाएं। और सबसे अहम चीज मैं फिर दोबारा से वही कहूंगा कि अदारे की साख का ख्याल रखें, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी मत करें, अगर कोई सबूत है तो उस पर इंक्वायरी करवाएं। अदारा बैठा हुआ है, एडमिट डिपार्टमेंट है, इंक्वायरी डिपार्टमेंट है, MD साहब बैठे हुए हैं, आप उनको एप्लीकेशन दे और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाएं, ना कि आप एक दूसरे के खिलाफ खबरें लगवाकर अदारे की जो है वो गलत तशहीर कर रहे हैं। है कि लोग कहते हैं जी हम गरीब हैं, हम मजबूर हैं, हम नहीं कर सकते। गरीबों ने ही इस्लाम की दास्तान लिखी है, गरीबों ने ही इस्लाम को जो है उसके झंडे को सरबुलंद किया है, गरीबों ने ही बगैर डंडे के इस्लाम को फैलाया है। आप क्यों नहीं कर सकते? आप गरीब हैं लेकिन आपके पास जो है वो ताकत नहीं है, आपके पास जुबान नहीं है, आपके पास हाथ नहीं है कि आप एक जो है वो जुल्म करने वाले का मुकाबला कर सकें, तो फिर आपको गरीब होने का भी इख्तियार नहीं, आपको इंसान होने का इख्तियार नहीं। सबसे पहले आप इंसान हैं, गरीब आप बाद में हैं। आप इंसान बहुत ताकतवर है। अगर अमीर आदमी अपने पैसे की वजह से ताकतवर है तो आप अपने ईमान की वजह से ताकतवर बने। जिसका ईमान मजबूत है उसको पैसा वाला भी नहीं हरा सकता। ये आप मेरी बात जो है वो लिख ले, ये बात नहीं है कि किसी दीवार पर लिखी थी और मैंने वहां से पढ़ के आपको बता दी, ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है। जिसका ईमान मजबूत होता है उसको किसी पैसे वाले से डरने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद बहुत बड़ी ताकत होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा गरीब क्यों ना हो। बड़ी बड़ी आवाज आपकी जो है वो ऐवानों से टकरा जाती है। अगर आपका ईमान की मजबूती है, आपका ईमान ही कमजोर है
आप लोग जो है वो डर के पीछे हट जाते हैं, यूनियंस के पीछे लगे हुए हैं कि ये हमें इंसाफ दिलाएंगे, ये आपको इंसाफ नहीं दिलाएंगे। अल्लाह आपको इंसाफ दिलाएगा और आपका अमल आपको इंसाफ दिलाएगा। बात अगर हमारी कौम समझ जाए तालीम आपको तो इंसाफ यकीनन यहाँ पर जो महंगाई का तूफान है वो भी खत्म हो जाए, यकीनन जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है वो भी खत्म हो जाए। आप इनके पीछे एक जो है वो बिरयानी के डब्बे पर और एक कोल्ड ड्रिंक पर जो है वो लगे हुए हैं, खुदा का खौफ करें, ये तो मिनटों में चट हो जानी है। अगले जो है वो जो आने वाला टाइम है उसका भी तो खाना खाना है आपने, वो ये खिलाने जोगे नहीं है आपको, जहन में रखिएगा। ये 3 टाइम का खाना नहीं प्रोवाइड करेंगे, एक टाइम खिला के आपसे काम जो है वो गधों की तरह लेंगे, और ये ले रहे हैं। ये सियासी पार्टियों के पीछे लगकर जो लोग अपने बच्चों को, अपने घर वालों को आज उजाड़ रहे हैं ना, और जो उनके घरों के हालात हो रहे हैं, मैं कहती हूं अब भी तौबा कर लें, बस कर जाए। कुछ नहीं मिलना किसी के पीछे लग के। ये पाकिस्तान है, कोई सियासी दंगल नहीं यहां पर सजा हुआ कि हर बंदा अपनी जो है वो यूनियन बनाकर जो है वो सरकारी महकमों को चला रहा है, पाकिस्तान को सियासी बना दिया। मैं समझता हूं कि जहां पर की वजह से आपकी मईशत तबाह हो गई। मैं समझता हूं डॉक्टर साहब, अगर हमारे इंतजामी अमूर हैं उसको सही तरीके से सरंजाम दिया जाए तो इन यूनियंस की जरूरत ही ना पड़े। देखिए, जिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो करे, जिस एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो वहां जाकर वो अपना मसला हल करवाए। तो इन सियासी अकाओं से जान छूट सकती है अगर अदारा ठीक तरीके से काम। मैं थोड़ा आपको ये भी बता दूं कि ये जो सियासी अका हैं, इनमें मैं फूल यूनियन और मशल यूनियन जो है ये इनके साथ अगर 2-2, 4-4 हजार वोट है ना, तो ये प्रेशराइज भी कर लेते हैं अफसरान को जाके कि जनाब आप हमारा ये काम करें वरना हम हड़ताल कर देंगे, वरना हम ये कर देंगे। तो फिर अफसरान को हम ये समझते हैं कि अल्लाह करे कि लोगों को समझ आ जाए। जब तक हमारी गरीब आवाम को समझ नहीं आएगी, जब तक ये गरीब आदमी किसी को अपना आका बनाने से बाज नहीं आएगा, तब तक इस पाकिस्तान की सूरत हाल में कोई तब्दीली रोनुमा होने वाली नहीं है। जब तक इनका ईमान सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की जात पर पुख्ता नहीं हो जाता, तब तक जो है वो पाकिस्तानी इन गरीब लोगों के साथ और हम सब के साथ यही होता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपकी खिदमत में पूरा सच लेकर हाजिर हो जाएंगे। आसान नहीं होता ये पूरा सच बोलना, लेकिन इसके लिए भी ताकत चाहिए होती है, और ताकत सिर्फ ईमान की होती है। इसके अलावा सब ताकतें जो है वो खत्म हो जाएंगी, बाकी रह जाएगी तो ईमान की ताकत। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।